हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी सून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो भाई ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एसएससी का नोटिस आ चुका है और उस नोटिस में आपके फर्दर एग्ज़ाम्स की डेट बता दी एसएससी ने। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब आपके पास कम से कम 2 महीने तक का टाइम है। अक्टूबर पूरा है, पूरा नवंबर मान के चलिए, पूरा नवंबर है। तो अब आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नवंबर लास्ट वीक में। तो अब आपका एग्ज़ाम कुछ मान के चलो भाई, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। नवंबर लास्ट वीक में भी होने के चांसेस हैं, लेकिन देखा जाए तो मोस्टली अब चांसेस हैं भाई दिसंबर में लग रहे हैं। तो भाई जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने अभी तैयारी शुरू करी है, क्या हमारा हो पाएगा, तो पहले मेरा उनको जवाब ना होता था, लेकिन अब मेरा जवाब उनके लिए हाँ होगा। आप लोगों के पास भी बढ़िया मौका है भाई। जिसने तैयारी शुरू नहीं करी थी वो भी स्मार्ट स्टडी के थ्रू एसएससी एमटीएस क्लियर कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे इंग्लिश पे, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट आ रहे हैं सर इंग्लिश की स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाइए। तो आज देखो भाई, इंग्लिश की स्ट्रेटजी में मैं वीडियो लाया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम सरकारी सून है। जो भी पहली बार है सब्सक्राइब करो। मैं 2024 सेलेक्टेड हूँ एमटीएस और मुझे होम स्टेट मिला है अपना दिल्ली। तो चलो भाई, आज की टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। यही सबसे बड़ा दिक्कत है सर। बच्चे पूछ रहे हैं सर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, और जिनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो कह रहे हैं सर आप बचे हुए टाइम में कैसे करें, और जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी है वो भी कह रहे हैं सर हमें ही बताइए। तो आज की वीडियो में सभी का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आप लोगों का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। पहले मैं इम्प्रूवमेंट के कुछ स्टेप्स बताऊँगा, उसके बाद मैं एक कुछ चैलेंज टाइप बताऊँगा कि आपको ये करना चाहिए। अब पहला पॉइंट है भाई, डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यार कि इंग्लिश में 25 में से 25 करना तो भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना करे इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप बिल्कुल सही सोचते हो, नहीं होगा, लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है आप 25 आउट ऑफ 25 करो। मैंने 25 आउट ऑफ 24 करे थे और मेरे सारे सही थे बिल्कुल। एक मैंने छोड़ दिया तो उसमें डाउट था, सिंपल, वो गलत हो सकता था। तो मेरा तो यही कहना है, अगर आप लोगों का टारगेट है कि 25 आउट ऑफ 25 करने हैं सर इंग्लिश में, तो भाई आप लोग उन्हीं क्वेश्चन पे रिस्क लें जिनमें आप 50-50 भी हैं। ये नहीं आप कुछ भी तुक्का मार के आ रहे हैं इंग्लिश में, तुक्का काम नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, तुक्का बिल्कुल भूल जाए। 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो भाई सीरियसली जो इस पर श्योर हो वही करके आना है, वरना मत करना। एक दो कम चलेगा, जीके में एडजस्ट कर लेना। सेकंड पॉइंट बताता हूँ, नो एनालिसिस। आपको काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं टेक्स्ट बुक से। मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करते हैं, जैसे मान लो उनके 20 सही हुए 25 में से, तो भाई जो 5 जो गलत हुए हैं ना, रिमेनिंग 5 का ही इनका ही एनालिसिस करते हैं। बस 5 का किसी इन्हीं का एनालिसिस करते हैं, ये हमारा वीक पॉइंट है। ऐसा नहीं है, आपको पूरे 5 का तो करना ही है, और उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन जो सही हुए हैं उनका भी एनालिसिस करना है, क्योंकि क्या पता आगे इसमें से कोई गलत हो जाए। तो ध्यान रखना, आपको पूरा एनालिसिस करना है, फुल एनालिसिस करना है। जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो इंग्लिश का, उसमें बोलो। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट है, आप देखो भाई न्यू वेंडर आ चुका है, जैसे कि आपका एडिक्विटी न्यू वेंडर आ चुका है। पहले टीसीएस था जो कि अब नहीं रहा, अब एडिक्विटी है। तो एडिक्विटी भाई कुछ भी कर सकता है, अब आप इससे बहस नहीं कर सकते। ये आपको नरेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्टिव पैसिव से पूछ सकता है, और भाई अनसीन पैसेज भी आ सकता है, ऐसा भी, ये सब भी आ सकते हैं। तो आप इन तीनों टॉपिक को ध्यान लेके चले। और एक फिक्स प्रोपोजिशन पहले कम एक आध क्वेश्चन आता था, लेकिन अब वो भी आ सकता है, ये भी करें। तो अब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको सब करके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा डाउट सर वोकैब कहाँ से करें। भाई वोकैब आप अभी तक जहाँ से कर रहे हो वहाँ से करते रहो, और जो पहली बार देख रहे हैं, तो आप अगर आप फ्रेशर हो तो भाई नीतू मैम की बुक आती है केडी कैंपस की। उसके लास्ट में जो दे रखे हैं प्रीवियस ईयर, वो कर लो, इनफ है। थोड़े बिगिनर हो तो आप पहले भी, तो किरण की पीवाईक्यू इंग्लिश बुक आती है, किरण पीवाईक्यू इंग्लिश करके, वहाँ पे सारे पीवाईक्यू सिनोनियम दे रखे हैं, वो कर लो, एंटोनियम की करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो तो भाई ब्लैक बुक उठा लो। ब्लैक बुक में जो मोस्ट रिपीटेड टाइम आए हैं वो कर लो। सिंपल स्ट्रेटजी है वोकैब की ये। तो भाई मैंने एक टाइप से शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अब बताता हूँ फाइनल तरीका कि आपको अब क्या अटेम्प्ट करना चाहिए।
हाउ टू इंक्रीज मार्क्स, सिंपल। ये तो स्टेप्स थे कि ये कर सकते हो। अब ये फाइनल जो बचे हुए दिन है, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन 2 मंथ्स लिख देता हूँ, बचे हुए 2 महीने इंग्लिश में। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई इंग्लिश को, सबसे पहले आप लोग अपना ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करो, ग्रामर सिलेबस कंप्लीट करो। सेकंड, या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, ग्रामर के नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा रानी मैम के। दूसरी बात ये, और आप बाय भी कर सकते हो मार्केट से किसी के नोट्स, किसी भी टीचर के, या फिर आप किसी अदर टीचर से पढ़ रहे हो तो उससे पढ़ रहे हो, कंटिन्यू करो। नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, कुल मिला के कहने की बात ये है। नोट्स कंप्लीट करो, रिवाइज करो, यूट्यूब प्लेलिस्ट पे चैप्टर वाइज PYQ के सारे एरर लगाओ, सिंपल स्ट्रेटजी पहले बता चुका हूँ, ये करो। नेक्स्ट भाई, सेक्शनल मॉक्स दो सिर्फ इंग्लिश के, 25 वाले 25 क्वेश्चन, दिन में कम से कम 3 से 4 मॉक दो, एक सुबह दोपहर शाम रात, 4 मॉक दो इंग्लिश के। सारा एनालिसिस करो जो भी गलत हो रहा है, उसके बाद देखो कहाँ गलती है, और जो न्यू टॉपिक्स हैं और न्यू मॉक्स दो। आप, मैं बोल रहा हूँ न्यू मॉक्स दो, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए ना, टेक्स्ट बुक वगैरह पे सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ मॉक दो, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर तो इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर मॉक दो, MTS के भी दो, CHSL हर एग्जाम के दो, मैं ये कह रहा हूँ। सेक्शनल टेस्ट दो इंग्लिश के। सेकंड सेम बात है भाई, मॉक दिया है तो इनका एनालिसिस, फुल एनालिसिस करो प्रॉपर्ली, जो गलती है सेपरेट एंड कॉपी बना लो, उसमें गलत जो हुआ है वो लिखते रहो, ताकि आगे ध्यान ना हो, सिनोनिम वगैरह लिखते रहो, आगे ये गलती ना हो, सिंपल एनालिसिस ये। थर्ड पॉइंट है, लर्न वोकैब डेली। वोकैब डेली भाई 20 वोकैब करके मान लो कि मैं 20 डेली वोकैब करूँगा, तो आप महीने में टोटल 600 वोकैब कर चुके होंगे, सिनोनियम वगैरह, वन वर्ड इडियम फ्रेज ऐसे। या फिर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो डेली 50 करो, मैं 50 करता था। डेली 50 करोगे तो महीने में काफ़ी कुछ हो जाएंगी, 1500 के करीब आई थिंक हो जाएंगी वो कैब। ये तरीका है, डेली करो, लिख के करो, कैसे भी करो, तेज़ राइटिंग में करो, कि जैसे सिनोनिम ऑफ रिजिड इज हार्ड, जल्दी। ये नहीं कि एग्जैक्ट स्पेलिंग भाई, जल्दी बस मेमोराइज होना चाहिए। रूट वर्ड से याद करो और यूट्यूब से देख लो, मेमोनिक से याद करो, कैसे भी करो, बस करना है। ये हो गया वोकैब का। अब बताते हैं आप लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जिनका सिलेबस हो चुका है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही मानता हूँ अपनी स्ट्रेटजी का। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर करो रानी मैम के, सिंपल। DK अग्रवाल सर के पूछते हैं, सर 45 रूल्स कर लें भाई, वो बंदा क्या ही बोलूँ, छोड़ो, तुम रानी मैम को फॉलो करो अगर मेरी एडवाइस मानते हो। 60 इंपॉर्टेंट रूल सबसे बेस्ट हैं। DK अग्रवाल, FK अग्रवाल को छोड़ो, बेकार हैं सब भाई। एस्पिरेंट है हमारी तरह, उसकी तरह मैं भी पढ़ा सकता हूँ, बट पढ़ा नहीं रहा हूँ। मेन टीचर से पढ़ो, रानी मैम से। ये टीचर है, अमन सर हैं, अमन वशिष्ठ सर, उनसे पढ़ो। अच्छे टीचरों से पढ़ो यार, इनके रूल्स पढ़ो, इनकी बुक आती हैं वो करो। सबसे इंपॉर्टेंट है 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, रानी मैम फ्री में यूट्यूब में प्लेलिस्ट डाल रखी है। अगर आपको मुझसे PDF चाहिए, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, आई विल प्रोवाइड यू देयर। नेक्स्ट पॉइंट, गिव मॉक्स ऑफ CGL एंड स्टेनो, जैसे कि बताया। अभी जो हुए ना एडिक्यूटी वाले, न्यू मॉक्स CGL के दो भाई, स्टेनो के दो, फेज 11 13 की आंसर की आ गई है, सब दो। अभी न्यू पैटर्न आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कैसी पूछ रहा है, तो प्रीवियस मॉक्स से ज़्यादा आप अभी के मॉक्स तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट ये हो गया मॉक्स की स्ट्रेटजी। नेक्स्ट भाई, डू, सिंपल है तो सबके लिए भाई, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंग्लिश, कहने की बात ये है, जितनी प्रैक्टिस उतनी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मैं भाई कम से कम 100 मॉक लगा लो सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश के एग्ज़ाम तक, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जो नहीं पढ़ रहा है भाई ध्यान से पढ़ लो, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, कुछ भरोसा नहीं है अगली बार प्री मेंस हो जाए MTS में, जैसे टाइमर लग चुका है CPU में। तो भाई यही आखिरी मौका समझ के तैयारी करो, और आई होप आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे ढेर सारे मैसेज करो, सिंपल सा ये रूल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे मोटिवेटेड। ये तो सबके लिए जायज़ है, इसमें कोई वो नहीं है। कितनी भी टेंशन हो, कितने भी न्यू वेंडर आ जाएं, आपको मोटिवेटेड रहना है 100%। बस आप पढ़ाई करते रहो, प्रीवियस ईयर लगाओ, किरण की बुक से PYQ लगाओ, न्यू मॉक लगाओ, सब कुछ करते रहो, बस डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, ये सब करते रहना है। सो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो कुल मिला के और भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे सरकारी स्कूल नाम से चैनल है मेरा, उस पर लिंक मैं बायो में पिन कर दूंगा, यूट्यूब चैनल के, अपने यूट्यूब के, वहाँ से फॉलो करो। नोट्स के लिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, और जो भी पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करो। और भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करो। मुझसे बात करनी है टेलीग्राम पे, मुझे पर्सनली मैसेज करो।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड आई विल ट्राई मैं ऐसी वीडियो जीके के लिए भी लाऊँ अगर आप लोग कहोगे तो। और बाकी अगर आप चाहते हो कि सर बचे हुए 2 महीने में क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए कि सर मैं फ्रेशर हूँ या मैं बिगिनर हूँ, मतलब बिगिनर फ्रेशर हूँ या फिर एक्सपीरियंस्ड हूँ, सिलेबस हो चुका है, आप दोनों लोग मुझे बताइए किस पे वीडियो लानी चाहिए। जो ज़्यादा मैसेज आएंगे कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप स्टडिंग।